नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सभी MCQs क्वेश्चन पेपर्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए ना। पहला क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है और आयरन बनाती है। अब की कौन सी है? अब की जो है द्वि विस्थापन क्रिया है। क्यों है? इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम जो होता है, आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों धातु होती हैं, है ना। और ये दोनों धातुओं में जो ये एल्यूमिनियम होता है, यह जो है आयरन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम आयरन को इसके ऑक्साइड से स्थापित करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और आयरन यहाँ पर बाहर निकल जाता है, इसलिए यह द्विस्थापन क्रिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? जो अपचय का उपचार कर लेते हैं तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जब लोहे के जो फ्राइंग पैन होते हैं ना, उनको जंग से बचाना होता है तो उसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? देखो, ब्यूटेनॉन प्रक्रियात्मक समूह पूछा है ना, तो प्रक्रियात्मक समूह होता है जो कि किसी भी यौगिक होता है उसके आखिरी में जुड़ा रहता है ना। तो देखो, जैसे ब्यूटेनॉन, ये ऑन जो जुड़ा है ना, नॉन आखिरी में जो नॉन जुड़ा है, आखिरी में जो ये नॉन जुड़ा है ना, ये नॉन इंडिकेट करता है कि यह कीटोन से होगा, क्योंकि कीटोन के आखिरी में भी ऑन है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे शरीर का जो है ये कोशिका का ऊर्जा गृह माना जाता है। क्या? ऊर्जा गृह माना जाता है हमारी कोशिका का, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स मतलब कि देखो, तंत्रिका कोशिका ऐसी बनी रहती, कैसे? तंत्रिका कोशिका जैसे कि ये ऐसे होंगे, ये यहाँ ऐसे जालीनुमा रहते हैं। तो ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इसको जो बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। देखो, जो हम कचरा उत्पादित करते हैं, यानी कि जो कचरे हम फेंकते हैं, तो जैसे हम फेंक दिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, वह क्या गंदगी पैदा करता है, यानी कि वह किसके लिए समस्या है? एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए समस्या है। इसका मतलब यहाँ पे एक पर्यावरणीय समस्या आएगी। क्या? पर्यावरणीय समस्या है ये हमारे लिए, ठीक है, पर्यावरणीय समस्या, ठीक है। दूसरा क्या है, समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो वह होती है अल्पतम दूरी होती है, वह होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। हाँ। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है ना, वह कैसे होता है? नीला रंग का होता है, नीला। आपकी जानकारी बता दूं कि जो प्रकाश का जो प्रकीर्ण है, इसका जो प्रभाव की खोज की थी ना, वो रमन ने की थी। क्या? रमन, जो हमारे CV रमन जी थे, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज की थी। इसे रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वह क्या है? वाट, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वाट। ये होता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक। पांचवा क्वेश्चन, विभवांतर की
माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या, वोल्ट मीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो सत्य सत्य देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये जो कथन है ना, ये पूर्णतः गलत है। इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, वो हमेशा सर्कुलेशन रहती है ना, वो एक दूसरे को कभी काटते ही नहीं है। वो जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं आके खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत होगा। क्यों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यह हम घर में किस में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, जो हमारे पास फ्रिज होते हैं, फ्रिज, इनमें हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते। देखो, जो ये भी गलत होगा। क्यों होगा, जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो उसे हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन होते हैं, जो कि जैव प्रक्रम के द्वारा घटित नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी राई, यहाँ तक तो सही है, राइबो यहाँ तक तो ठीक है, राइबो तक, लेकिन ये आखिर में जो सा जुड़ा है ना, ये गलत होता है। इसका सही नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। ऐसा नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है, ये सही है। इसके बाद छठा क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये गलत है। क्यों, ये एफ, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है ना, उसमें जो ऊर्जा होती है ना, वो निकलती है हमेशा, ठीक है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ना कि अवशोषित होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी बनाइए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर। संगमरमर जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, पहले का सी आंसर होगा। दूसरा सिरका, सिग्ना को विगनर भी बोलते हैं सिरका को, इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है एक द्रव्य अधातु होती है, ठीक है। इसके बाद बेंजीन, बेंजीन जो होती है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। लिंग गुणसूत्र युग्म, देखो लिंग गुणसूत्र युग्म जो है ये XX जो होता है महिला में पाया जाता है, फीमेल में, ठीक है, फीमेल में, और जो XY होता है यह मेल में होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अलग अलग राइटरों की बुक पढ़ते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर किसी में XY दिया जाता है, किसी में XY है, किसी में XX है। तो आप इसे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिएगा, आप जो भी बुक पढ़ते हैं या कि आपके बोर्ड में जो भी बुक यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा। मैं अभी हाल में इसका आंसर जो है XY मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद छठा क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है ना उसमें रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण है उसको करने की काम आता है। जब भी रक्त में जो शर्करा की शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसके लिए इंसुलिन का उपयोग करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि हम इसी चैनल पर पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम के हेतु 10वीं 12वीं के लिए हम सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए।